अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी वीकली फोरकास्ट वाली वीडियो देखी होती तो आप इस मार्केट के अंदर जो है अभी तक 2 ट्रेड लेने में कामयाब होते हो और 2 ही ट्रेड माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो परफेक्ट उसने अच्छे पिप्स दिए हैं और परफेक्ट मूव दिए हैं। ये मेरी आपने सिंपल एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मैं इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जितने भी आप यूट्यूबर, टिकटॉकर देखते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनके साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात आज हकीकत में बता दूँ कि मैं आपको उनकी चैट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं। आपको मुख्तलिफ चीज़ें वो सिर्फ़ इसीलिए बताते हैं ताकि आप उनके व्यूज़ ज़्यादा हों और सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, बाकी इससे ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कट बात बता देता हूँ कि सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट पकड़ लें, उसके ऊपर जो है वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, जो भी आप अपना जर्नल बनाएँ और इस मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट हो। आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएँगे, आप उतना ही ज़्यादा जो है वो लॉस करते जाएँगे। मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार किया, उसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के ऊपर ट्रेड ली, नेक्स्ट जो भी लो बन रहा था वहाँ तक अपना टारगेट किया। ये भी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद हाई वॉल्यूम आया, हाई वॉल्यूम स्वीप हुआ, उसके बाद जो है वो मैंने ट्रेड प्लेस की। ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ के ऊपर मैंने टारगेट अपना ज़्यादा रखा हुआ था, लेकिन जो है वो मार्केट उस तरह मुझे दे नहीं सकी और फिर दोबारा मेरा ब्रेक इवन हिट कर गई। अभी ये वाला अगर इसके ऊपर जो है वो रिसेंटली बात करते हैं, तो ये वाला डेली का फेयर वैल्यू गैप था, जो अभी जो है वो मेरी ट्रेड रनिंग इन प्रॉफिट भी है। मैंने पार्शियल अपना TP1 जो है वो बुक कर लिया और सेकंड ट्रेड को ब्रेक इवन के साथ मैंने जो है वो चलने दिया कि अगर जिस तरह मैंने इसका सोचा हुआ है, अगर उस तरह गई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वरना लॉस बिल्कुल $1 का भी नहीं होगा। अब ये डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ था, मैं कभी भी फेयर वैल्यू गैप अकेला नहीं मार्क करता, उसके साथ जो है वो अगर कोई भी मुझे ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो फिर मैं उसको मार्क करता हूँ, वरना अदरवाइज़ जो है वो मैं कभी भी जो है फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड नहीं लेता। फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने ज़ोन मार्क किया उसके 50% तक मार्केट आए, 50% तक मार्केट आए, फिर उसके बाद कंफर्मेशन होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने किसी भी ज़ोन के ऊपर ब्लाइंडली जो है वो एंटर नहीं होना। आप 5 मिनट के ऊपर अगर आप मेरा देखें तो मैं 5 मिनट के ऊपर जो है वो वॉल्यूम को देखता हूँ। अभी 5 मिनट के ऊपर वॉल्यूम को देखने का क्या मकसद है कि आपको अच्छी और हैवी कंफर्मेशन इस ज़ोन के अंदर मिल जाती है कि जो भी हमारे ज़ोन के अंदर कैंडल आए, उसका वॉल्यूम बाकी कैंडल की बनिस्बत जो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि अगर हम सेल की कंफर्मेशन देख रहे हैं तो हम बाई के ऊपर जो है वो वॉल्यूम हाई देखेंगे और उसका स्प्रेड भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो बिग साइज की कैंडल होनी चाहिए और ऊपर से रिजेक्शन हो। और फिर उसके बाद क्या है कि उसने जो भी अपना हाई लगाया वो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में वो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी जो है वो मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन जो है वो नीचे उसने जो आके क्लोजिंग दे दी है। एक हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी, सेकंड कंफर्मेशन हम SMT देख सकते हैं और थर्ड जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट जिसको मैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट का स्ट्रक्चर शीट, सॉरी 1 मिनट के ऊपर जो है वो आपने आके देखना है कि यार आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है। वो किस लिए 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर आपको क्विक रिएक्शन मिल जाता है और आप अपनी ट्रेड को जो है वो एक ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ के ऊपर देखना है, मार्केट जैसे ही अपना हायर हाई हाई लो लगा के ऊपर जा रही है, ठीक है, पुल बैक बनाती हुई, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो बीच में माइनर रह भी गया तो उसको दफा करें। ये हाई है और ये लो है, ठीक है। अभी मार्केट को क्या चाहिए, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने अपना जो भी लो लगाया हुआ था उसको ब्रेक किया। अभी यहाँ के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो है वो कोई भी उस दौरान में बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक हम उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो हम उस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ट्रेड प्लेस करने के बाद जो है वो हमारा काम क्या होगा, हमने अपना स्टॉप लॉस सेफ रखना है। जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बना के आएगी हमने उससे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना है और अपना टारगेट, पहले आप 1 मिनट के ऊपर अपनी ट्रेड को होल्ड करना सीख जाएं, फिर आप 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड को होल्ड कर लेंगे, फिर आप 15 मिनट के ऊपर भी, फिर आप डेली के ऊपर भी। जैसे जैसे आपके पास इस मार्केट के अंदर जो है वो बैलेंस आएगा, आप इस मार्केट के अंदर जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बैंक बैलेंस भरा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा देर तक जो है वो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप शुरू के दिनों में ट्रेड इतनी लंबी होल्ड कर सकें तो वो आपसे नहीं हो सकेगा। आपने 1 मिनट का जो भी स्ट्रक्चर हो वहाँ तक अपना फर्स्ट TP रखना है, सेकेंड TP जो है वो
जो सेकंड होगा वहाँ तक रखना है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम था, तो मैं इस वजह से करके अपनी ट्रेड जो है वो होल्ड कर रहा हूँ। और अभी तक मेरे TP1 मैंने अपना पार्शियल बुक कर लिया और सेकंड जो है वो उसको मज़ीद मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसी तरह आपने देखना है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जितना ज़्यादा जो है वो आप अपने आप को सिंपल बनाएँगे, आप उतना ज़्यादा इस मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट बनाएँगे। अगर आप इस मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफ़िटेबल होना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर इसी तरह कभी इस यूट्यूबर के पीछे, कभी उस यूट्यूबर के पीछे लगे रहें, कोई आपको फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है, ये मेरी बात याद रखें।